पुरअसरार संदूक। एक छोटे से गांव में पहाड़ों के दामन में एक पुराना घर था। इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम बीबी गुल था। बीबी गुल एक खामोश तबी और साबर खातून थी, लेकिन गांव वाले इनके बारे में अजीबो गरीब कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि इनके पास एक पुरअसरार संदूकचा है जिसमें पुराने ज़माने के राज छुपे हुए हैं। एक दिन गांव के 3 नौजवान अली, समी और आयशा इस संदूकचे के बारे में जानने के लिए बेताब हुए। वो बीबी गुल के घर की तरफ रवाना हुए, दिल में तजस्सुस और हल्का सा खौफ लिए हुए। जब वो बीबी गुल के घर पहुंचे तो शाम ढल रही थी। घर के बाहर एक छोटा सा बाग था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। बीबी गुल बरामदे में एक पुरानी कुर्सी पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। नौजवानों ने सलाम किया और बीबी गुल ने मुस्कुराकर इनका जवाब दिया। अली ने हिम्मत करके पूछा, बीबी जी, हमने सुना है कि आपके पास एक पुराना संदूक है, क्या ये बात सच है? इन्होंने कहा, हाँ बेटा, मेरे पास एक संदूक ज़रूर है। ये मुझे अपनी दादी से मिला था और वो कहती थी कि इसमें बहुत कीमती चीज़ें हैं। समी ने पूछा, क्या हम इसको देख सकते हैं? बीबी गुल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अब आप में से हर एक अपनी ज़िंदगी का एक कीमती सबक बताएगा जो आपने सीखा हो। तीनों नौजवान एक दूसरे को देखने लगे। फिर अली ने शुरू किया, बीबी जी, मैंने सीखा है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं अपने ख़ानदान का सहारा हूँ। फिर समी ने कहा, मैंने सीखा है कि सच बोलना हमेशा बेहतर होता है। झूठ बोलने से वक्ती तौर पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार वो नुकसान ही पहुंचाता है। आखिर में आयशा ने कहा, मैंने सीखा है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। जब हम किसी की मुश्किल में काम आते हैं तो हमें दिली सुकून मिलता है। बीबी गुल इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। इन्होंने उठकर घर के अंदर से एक छोटा सा लकड़ी का संदूक निकाला। संदूक पर पुराने ज़माने के नक्शो निगारी बनी हुई थी और वो धूल से अटा हुआ था। नौजवानों की आंखें हैरत से खुली रह गई। बीबी गुल ने संदूक खोला और इसमें से एक पुरानी किताब निकली। किताब के सफ़े जर्द पड़ चुके थे, लेकिन इसकी जिल्द बहुत खूबसूरत थी। अली ने पूछा, बीबी जी, इस किताब में क्या है? क्या यही वो कीमती चीज़ है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? अली ने पूछा, बीबी जी, इस किताब में क्या है? बीबी गुल ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये वही कीमती चीज़ है। ये किताब हिकमतों और दानाई की बातों से भरी हुई है। इसमें ज़िंदगी के वो राज हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते आए हैं। असल ख़जाना दौलत नहीं बल्कि इल्म और तजुर्बा होता है। तीनों नौजवान बीबी गुल की बातें समझ गए। इन्हें एहसास हो गया कि इन्होंने आज बहुत बड़ा सबक सीखा है। वो बीबी गुल का शुक्रिया अदा करके वापस लौट गए। इनके दिलों में इल्म की रोशनी फैल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।